रुपया है और वो कर्ज से खाली, अगर आदमी पर कर्ज है तो उसको उसमें माइनस किया जाएगा, कम किया जाएगा। कितनी ज़कात? साल गुजरने पर 2.5% यानी 40वां हिस्सा। 1 लाख में तो 2,500 रुपये निकालना जरूरी और फर्ज है। इसी तरह चौथा माल तिजारत है। माल तिजारत में तिजारत का माल आदमी खरीदने की नीयत से, बेचने की नीयत से जो भी माल खरीदेगा, जैसे किसी ने दुकान डाला, दुकान में जितना भी माल है वो बेचने की नीयत से हुआ करता है। अगर उस पर साल गुजर गया है तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। सारे दुकान का माल जो भंडवाल है उस पर ज़कात वाजिब है। 40वां हिस्सा निकालना जरूरी है। कर्ज से खाली हो, कर्ज जितना है उसको माइनस किया जाए। सिर्फ ये दुकान, हर तरह का बिजनेस, चाहे जमीन खरीदी हो बेचने की नीयत से, शेयर खरीदी हो बेचने की नीयत से, गाड़ी खरीदी हो बेचने की नीयत से, मकान खरीदा हो बेचने की नीयत से, बहुत सारी चीजें खरीदी हो बेचने की नीयत से, ताकि अगर रेट बढ़ेगा तो इसको मैं बेच दूंगा, इस नीयत से खरीदा है तो उस पर ज़कात वाजिब है। किराए के घर आदमी ने दिए हैं, कई बिल्डिंगें उसकी हैं, किराए पर घर दिए हमें, उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? जवाब ये कि उस पर ज़कात वाजिब नहीं। किराए के घरों से जो किराया आता है उसको जमा करके रखा, उस पर साल गुजर गया तो उस पर ज़कात वाजिब है। बिजनेस जो तिजारत की जाती है, भंडवाल जो लगाया जाता है बिजनेस में, कितनी रकम है उसका 2.5% देना जरूरी है। दीगर बहुत सारे तिजारत के तरीके हैं, तो उसमें हर साल आदमी जो माल लगाता है वो खर्च भी होता है, फिर दूसरा भंडवाल डालता है। तो आदमी अंदाज लगाए कि हमारी दुकान में अब अगर मैं इस दुकान के माल को बेचूंगा तो कितनी कीमत आएगी होलसेल रेट के हिसाब से, उसके एतबार से अपने भंडवाल की, अपने सामान तिजारत की ज़कात निकालना जरूरी है। इसी तरह कर्ज के सिलसिले में बयान किया गया कि अगर किसी आदमी ने किसी को कर्ज दिया हुआ है, मसलन 10 लाख रुपए कर्ज दिए हुए हैं, वाजिबुल उसूल कर्जा जिसे कहा जाता है, मतलब ये है कि यकीनी तौर पर मालूम है कि ये 10 लाख मैंने दिए हैं, वो आज या चंद साल के बाद वो जरूर मुझे वापस लौटाएगा, यकीन है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है साल गुजरने पर। हाँ, इसमें गुंजाइश है कि जब 10 लाख रुपए हमारे हाथ में आएंगे, 4 साल हो गए तो 4 साल की ज़कात अदा करना जरूरी है। इसलिए कि जो कुछ माल दिया है कर्ज के तौर पर वो अपना बैलेंस है, वो वापस जरूर आएगा, तो उसकी ज़कात निकालना जरूरी है। इसी तरह जो लीज के घर है, आर्टिकेज के घर, एडवांस ज्यादा दिया है, भाड़ा कम दे रहा है, 10 लाख एडवांस दिए हैं, लीज पर घर है, अब इसकी ज़कात कौन निकालेगा? ओनर निकालेगा या किराएदार निकालेगा? जवाब ये है किराएदार ने जो ओनर को रकम दी है वो कर्ज के हुक्म में है, अग्रीमेंट होता है, इतने साल रहना है, 10 लाख रुपए दिए और जितने साल वो अपने घर में रहेगा, उसके बाद जब घर खाली करेगा तो अपनी रकम वापस लेना, तो गोया कि कर्ज देने की तरह है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। किरायादार उसको अदा करना जरूरी है, किरायादार के लिए जरूरी है कि उसकी ज़कात अदा करे, अगर सहूलत है तो अदा हर साल अदा करे, या इतनी गुंजाइश है कि जब घर खाली करेगा तो उस वक्त वो रकम उसके पास आएगी, 2 साल था तो 2 साल की ज़कात अदा करना जरूरी है। शेयर खरीदे हुए हैं, बिजनेस आदमी करता है, शेयर की अलग मसाइल है, तफसील है। बहरहाल अगर माल लगाया है, शेयर खरीदे हैं, समझो 2 लाख के शेयर खरीदे हैं, तो आज के हिसाब से उस पर भी साल गुजर गया है और 5 लाख माल उसमें लगाया है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। कीमत का एतबार, अगर वो शेयर की आज क्या कीमत है, ज़कात अदा करने के वक्त उसकी क्या कीमत आएगी, उस हिसाब से 40वां हिस्सा निकालना फर्ज और जरूरी है। ज़कात निकालेंगे तो अल्लाह ताला ज़कात के जरिए से एक तो मुस्तहिक़ीन का भला होगा, जरूरतमंदों का भला होगा और हमारा माल पाक
जज़ाकल्लाह